नमस्कार, मैं हूँ CL तलानिया GPC सीकर से। और GPC सीकर के ई लेक्चर वीडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज इस कड़ी में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी, जिसका कोड है EE 205। और सर्किट थ्योरी में आज का जो टॉपिक है वो है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा से स्टार में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, और इसके अंदर ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम अभी शुरू करते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो इसके लिए ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें हम डेल्टा टू स्टार लेके चल रहे हैं। तो ये देखिए, अपने पास सर्किट में या नेटवर्क में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं। तो कई बार हम इनको सोल्व करते हैं तो हमें वहाँ से ऐसा आभास नहीं हो पाता, हमें ये दिखाई नहीं देता कि ये जो ब्रांचें हैं ये पैरेलल में जुड़ी हुई हैं या सीरीज में जुड़ी हुई हैं, ये समांतर सीरीज श्रेणी ये पता नहीं चलता। तो उस समय हम उनको सिंप्लीफाई सर्किट को करना होता तो हमारे से हो नहीं पाता। तो उस समय हमें इन सर्किट को हमें देखना पड़ता कि वहाँ पे डेल्टा कनेक्शन बन रहा है क्या या स्टार कनेक्शन बन रहा है। डेल्टा या जो स्टार कनेक्शन आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, तो उस समय हम या तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो सर्किट है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। और एक बार आप डेल्टा से स्टार या स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पे क्लियर रूप से दिखाई देने लग जाती है कि ये ब्रांच सीरीज में है या ये पैरेलल में है। अगर एक बार फिर नहीं दिखाएं तो हम एक बार फिर कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट करने से हमें सीरीज और पैरेलल दिखाई देने लग जाती है, और फिर सर्किट हम सिंप्लीफाई इजी वे में कर सकते हैं। तो अब यहाँ आज हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये स्टार कनेक्शन सर्किट है। इसमें टर्मिनल 1, 2 और 3 और ये न्यूट्रल पॉइंट है, और ये डेल्टा कनेक्शन है। इस डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या है कि ये 1 और 2 के बीच के अंदर है वो है R12, 2 और 3 के बीच में है वो है R23, और 3 और 1 के बीच में है वो है R31। और तो ये है डेल्टा और ये है स्टार। ये डेल्टा है और ये स्टार है। और यहाँ ये इसमें स्टार में एक न्यूट्रल पॉइंट भी होता है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट और टर्मिनल 1 के बीच में है R1, और ये आपके 2 के साथ जुड़ा हुआ है वो है प्रतिरोध R2, और 3 के साथ जुड़ा हुआ है प्रतिरोध है R3। अब हमें क्या करना है, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना। यानी कि इसका मतलब है कि जो डेल्टा के अंदर जो वैल्यू है ये अपने को गिवन है। डेल्टा के अंदर जो वैल्यू है ये दी हुई है। हमें जो स्टार की जो वैल्यू है R1, R2, R3, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इनकी टर्म्स में। तो यानी कि डेल्टा कनेक्शन के प्रतिरोध का मान तो दिया गया है, और स्टार के प्रतिरोध R1, R2, R3 का मान ज्ञात करना है। अब देखो, दोनों जो ये आपके स्टार और डेल्टा जो है परिपथ, इसमें क्या है कि ये इन दोनों सर्किट को हम इक्विवेलेंट कह देंगे या हम इनको तुल्य परिपथ कह देंगे। कब कहेंगे, जब इसके अंदर 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 1 के बीच में दोनों सर्किट पे प्रतिरोध लेने पे और वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध क्या कहें, ये दोनों सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। यानी कि टर्मिनल 1 व 2, 2 व 3 तथा 3 के मध्य तुल्य प्रतिरोध को दोनों में
बराबर हो तब ये सर्किट दोनों तुल्य सर्किट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर बारी बारी से एक पहले टर्मिनल 1 और 2 इस साइड का, 1 और 2 इस साइड का, दोनों के अंदर प्रतिरोध को निकालेंगे और उनको इक्वल रखेंगे। फिर 2 और 3 को लेंगे, इधर से भी 2 और 3 को लेंगे, इक्वल रखेंगे। फिर 3 और 1 को लेंगे, 3 और 1 को लेंगे और ऐसे इक्वल रखेंगे। ऐसे हम बारी बारी निकालेंगे। तो अब यहाँ देखो, पहले हम टर्मिनल 1 तथा टर्मिनल 2 के मध्य प्रतिरोध को इक्वल करेंगे। तो 1 और 2, तो इसमें देखो 1 ये और 2 ये, तो इसके अंदर कितना प्रतिरोध हुआ, ये R1 है और ये R2 है। तो ये हो गया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और ये R3 ये अलग, ये सेपरेट हैंगिंग हो रहा है, तो इसलिए ये काउंट में नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ इफेक्टिव कितना होगा, R1 प्लस R2। और इसके अंदर क्या हुआ, 1 और 2 के बीच के अंदर एक ब्रांच ये है और ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में जुड़ के फिर ये दोनों इसके साथ में पैरेलल में है। तो R12 पैरेलल R23 और R31 इसके साथ में ये पैरेलल में है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, R1 प्लस R2। जब पैरेलल में जब दो होते हैं तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में इनको जोड़ देते हैं। तो ये इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनको जोड़ दिया, ये समीकरण को हमने एक नंबर डाल दिया। अब सिमिलरली इसी प्रकार हम 2 और 3 के बीच में ले लेंगे, इधर भी 2 और 3 के बीच में ले लेंगे। तो इधर 2 और 3 को लिया तो ये R2 और R3 हो गया, R2 और R3। R1 हैंगिंग हो रहा है, इसको काउंट में नहीं आएगा। यहाँ पे R2 3 ये इसके साथ इन दोनों का जोड़ इसके समांतर में है, तो ये इनको इसके पैरेलल में है। तो इसको फिर सिंप्लीफाई कर दिया, पैरेलल में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद में इसी तरह ये समीकरण, आपकी समीकरण ये आ गई, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, फिर पहले 1 और 2 के बीच में ले लिया, अब 2 और 3 के बीच में ले लिया। अब हम लेंगे 3 और 1 के बीच में, इधर 3 और 1, इधर 3 और 1। अब इस साइड का 3 और 1 लेते हैं तो यहाँ क्या R3 और R1 सीरीज में प्लस हो जाएगा और ये लटका हुआ इधर रहेगा, ये काउंट में नहीं आएगा। अब इसमें 3 और 1 के बीच में देखेंगे तो ये 3 और 1 ये R31 है और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे। तो 3 1 और R12 प्लस R3 ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे खासा, ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये इंटू ये प्लस और डिवाइड में नीचे ये 3। तो ये समीकरण आपके पास यहाँ से 3 समीकरण बन गए, 1 2 और 3, 1 2 और 3 समीकरण बन गए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों जो समीकरण बनी थी, ये तीनों समीकरण जो बन गई थी, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। समीकरण 1, ये वाली समीकरण 1 2 और 3, इनको हम ऐड कर देंगे। समीकरण 1 2 3 को ऐड करने पे ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को एक साइड ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड को एक ऐड कर देंगे। ऐड किए तो ये प्लस ये और प्लस ये, इनको कर दिया। और इधर से ऊपर नीचे सब के अंदर हम देखते हैं कि ये सब कॉमन सेम है तो ये कॉमन आ गया और ऊपर के जोड़ दिए, तो ऊपर के ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, ये इन सबको जोड़ा। तो हम देखते हैं कि ये सारे ये रिपीट हो रहे हैं, R1 2 बार, R2 2 बार, R3 2 बार, तो 2 कॉमन लेके हमने इनको ये लिख दिया। इसी तरह हम देख रहे हैं R1 2 3, ये भी रिपीट हो रहा है, R1 2 3, एक यहाँ पे है तो एक और आपको मिलेगा 1 2 3, ये रहा दूसरा, ये 1 2 3 1, तो ये 1 2 3 1, ये सारे के सारे ये डबल बार आ रहे हैं। तो ये इनको हमने 2 कॉमन इसमें ले लिया और R12 R23 प्लस R23 R31 प्लस R31 R12, ये हो गया और ये कॉमन है, कहा ही है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये R1 प्लस R2 प्लस R3 और R12 R23 प्लस R23 R31 प्लस R31 R12, ये और ये आपका है। ये एक समीकरण नंबर 4, यानी कि इनको तीनों को ऐड करने पर एक चौथी इक्वेशन और बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली में करना क्या है, हमें R1 R2 और R3 का मान निकालना है। तो
ये जो इक्वेशन चौथी बनी हुई है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो R1 है, R2 है और R3 है। और ये इन इक्वेशन में आप देखोगे तो एक पहली में, दूसरी में, तीसरी में आप देखो R1 प्लस R2 है, यहाँ पे R2 प्लस R3 है, यहाँ पे R3 प्लस R1 है। तो हम ऐसे देखेंगे कि हम जब R1 हमें निकालना है तो इसमें से कौन सी इक्वेशन को माइनस करें कि हमारे पास सिर्फ R1 बचे। तो इसमें से हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम सेकंड को इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दें तो R2 R3 माइनस हो जाएगा, सिर्फ R1 हमें बचेगा। तो हम इसी तरह करें कि समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 4 में से 2 को घटाने पर 2 घटा देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें से ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ R1 बचेगा। तो अब इस इक्वेशन में ऊपर आपके ये हैं 3 टर्म्स है और सेकंड के जो था इक्वेशन थी उसके अंदर आपके पास में ये 2 टर्म्स हैं। तो ये इनको हमने इधर ये लिख दिया, ये वाला पूरा लिख दिया और इसमें से ये दोनों को माइनस कर दिया। और माइनस करने पर तो हम देखते हैं कि ये दोनों कट जाएंगे और हमने पास ये बचेगा सिर्फ R31 R12 प्लस R2, यानी कि R1 की वैल्यू ये हो गई। अब R1 की वैल्यू हो गई, इसी प्रकार हम R2 की निकालेंगे। तो R2 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें से किसको माइनस करेंगे कि R2 आए। तो R2 ये जो समीकरण 3 उसको अगर 4 में से बिठाएंगे ना तो R31 R1 ये कट जाएगा उसमें से और उसमें R2 सिर्फ बच जाएगा। तो समीकरण 4 में से समीकरण को 2 को माइनस करने पर घटाने पर ये आएगा। तो ये आ जाएगा R2। तो ये तो 4 का ऊपर का है आपका, ये कॉमन था, इसमें से जो ये 3 वाला था ये माइनस कर दिया हमने। माइनस करते ये दोनों आप प्लस माइनस के कैंसिल हो गए और आपके पास R2 बच गया, R12 R23 और ये बच गया पूरा का पूरा, ये बच गया। अब इसी प्रकार हमारे पास R1 भी निकल गया, R2 भी निकल गया। अब हमें चाहिए R3। तो R3 निकालने के लिए हम देखेंगे तो चौथी जो इक्वेशन है उसमें से R1 कैसे बचे। R1 बचने के लिए हम समीकरण जो R3 कैसे बचे, R3 निकालना, R1 निकल गया, R2 निकल गया, R3 निकालना। तो R3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो ये R1 और R2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, R3 बचेगा। तो R3 बचेगा, तो R3 का ये समीकरण 4 की हमने पूरी लिख दी और उसमें से जो समीकरण 1 था उसको माइनस कर दिया। ये कॉमन था उनके दोनों के अंदर। फिर इसमें से हम देख रहे हैं कि ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस। तो हमारे पास बच गया R3 R23 R31 R12, ये बच गया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास तीनों आ गए, R1 भी निकल गया, R2 भी निकल गया, R3 भी निकल गया। अब R3 ये तो हमने निकाल लिए। अब हम इसको रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए हम क्या करें कि कैसे याद, ये तो हमने डेरिवेशन के हिसाब से आ गया। अब हमें न्यूमेरिकल जब निकालने होते हैं, फटाफट करने होते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका डेल्टा, ये स्टार है, ये गिवन है। हाँ, ये जो वैल्यू है ये अपने को तीनों दे रखी हैं और इनकी सहायता से ये निकालनी। जैसे मान लीजिए हमें R1 निकालनी है, R1 यानी कि नंबर याद रखो 1 निकालनी है, तो इसका टर्मिनल ये 1 है। इधर के टर्मिनल 1 पे जाओ, इसके टर्मिनल 1 पे जाओ, इस टर्मिनल 1 से कौन से जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ा हुआ और एक ये जुड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिवाइड के अंदर इन तीनों को प्लस कर दो। तो R1 को ये इनको प्लस कर दिया, तो ये आपका R1 निकल गया। फिर जैसे हमें R2 निकालना है, R2 निकालना तो इसके टर्मिनल 2 पे चले जाओ, इस 2 पे दोनों ब्रांच जो जुड़ी हुई है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड के अंदर इन तीनों को जोड़ दो। ऐसे R3 निकालना है, R3 निकालना है तो हम R3 3 नंबर टर्मिनल पे चले जाओ, 3 पे जाके उससे जो दोनों जुड़े हुए हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर दो और नीचे तीनों को जोड़ दो। तो इस तरीके से हमें ये याद आपका हो जाएगा। तो ये R1 R2 R3, तो ये हम इससे निकाल सकते हैं। यानी कि हमें अगर सर्किट के अंदर डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है तो डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर दो और कन्वर्ट करने के बाद में आपको उसकी जगह ये इनकी वैल्यू
वो हटा दो सर्किट से, ये सर्किट जोड़ दो और ये वैल्यू वहाँ जोड़ दो और उसके बाद सर्किट आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा और देखा आसानी से सर्किट को आप सोल्व कर सकते हो। तो ये सर्किट के अंदर जो स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन और डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेसिक है, तो ये आपको बिल्कुल आना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करने में भी करनी चाहिए। धन्यवाद।